सीड के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ अलसी के बारे में। अलसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स या लिन सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, ये छोटे छोटे से बीज मेडिकल प्रॉपर्टीज से भरपूर होते हैं। फ्लैक्स सीड्स में लिग्निन नामक पोषक तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो हमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो आइए जानते हैं कि अलसी खाने का सबसे सही समय क्या है, यानी यह हमें किस वक्त खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए। अलसी खाने का सही तरीका क्या है, यानी हमें इसका सेवन किस तरीके से करना चाहिए। अलसी खाने से हमारे शरीर में क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। इसके साथ साथ आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी किन्हें अलसी खाने से परहेज करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। पूरी जानकारी के लिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। फ्रेंड्स, अलसी पोषक तत्वों का भंडार है। जी हाँ, अलसी में लिग्निन, ओमेगा 3, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B1, विटामिन B6 और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। क्या आप जानते हैं, हमारा शरीर ओमेगा 3 खुद से नहीं बना पाता, तो इसकी पूर्ति आहार के द्वारा की जा सकती है और अलसी में ओमेगा 3 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसे अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि आप अलसी को लंबे समय तक, यानी लगभग 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए बहुत से लोग इसे ठंड के मौसम में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, आपने अलसी के फायदे के बारे में कई आर्टिकल्स या यूट्यूब वीडियोस तो देखे ही होंगे, लेकिन हमें इसका पूरा फायदा तभी होगा जब हम इसका सेवन सही समय और सही तरीके से करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अलसी खाने का सबसे सही समय क्या है। वैसे तो आप अलसी दिन भर में किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर आप अपने वजन से काफी परेशान हैं, तो इसे सुबह खाली पेट खाएं या फिर नाश्ते के साथ खाएं, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम या नींद की समस्या हो, तो अलसी का सेवन रात में सोने से पहले करें, तो नींद अच्छी आएगी। फ्रेंड्स, अलसी को शुरुआत में आप 5 ग्राम यानी आधे चम्मच तक ही खाएं और धीरे धीरे इसका डोज बढ़ाएं। आप इसे एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम तक ही खा सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम डोज है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आप खुद को हमेशा फिट रखना चाहते हैं, तो अलसी को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अलसी के क्या क्या जबरदस्त फायदे होते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग जंक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं या देर रात तक सोते हैं, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और अलसी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, साथ ही इसमें लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, अलसी को डाइट में ऐड करने के साथ साथ आप दिन में 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। तो रोजाना शाम को अलसी की चाय बनाकर पिएं, या फिर आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच अलसी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। अलसी के रेगुलर यूज करने से बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। जी हाँ, इसमें कई न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3, लिग्निन और फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर से टॉक्सिन्स भी रिमूव करने में मदद करता है। जो लोग अपने वजन की वजह से काफी परेशान रहते हैं, उन्हें अलसी का सेवन तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि अलसी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। साथ ही 100 ग्राम अलसी में 18 ग्राम प्रोटीन होता है, और प्रोटीन वजन कम करने में काफी मददगार होता है। तो रोजाना सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच अलसी पाउडर को गुनगुने पानी के साथ लें और इसका लाभ उठाएं। आइए अब हम जानते हैं कि अलसी हमें कैंसर के खतरे से कैसे बचाता है। असल में इसमें मौजूद लिग्निन ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कोलोन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर होने से बचाता है। तो अलसी को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। आप चाहें तो इसे दही, स्मूथी या फिर कुकीज में भी ऐड करके खा सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, और ये ब्यूटी विटामिन अलसी में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। जी हाँ, 100 ग्राम अलसी में 20 ग्राम विटामिन ई होता है। साथ ही इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड स्कैल्प को हेल्दी रखने में और बाल को स्ट्रॉन्ग और शाइनी रखने में मददगार होता है। इसके अलावा डैंड्रफ और हेयर फॉल
की प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। तो आप अलसी को रेगुलरली खाएं, या आप चाहें तो अलसी की जेल या मास्क बनाकर भी बालों में अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अलसी का सेवन कई तरीके से किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे रोटी में, दही में या फिर ओटमील में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी की कुकीज, मफिन्स या पैनकेक भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अलसी खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। फ्रेंड्स, अलसी का सेवन डायरेक्टली कभी भी आप न करें, क्योंकि हमारा शरीर इससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारे शरीर में कोई भी बेनिफिट नहीं होता। इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे आप पीस कर खाएं। अलसी को पीस कर खाने से इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारा शरीर इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आइए जानते हैं कि इसे पीस कर कैसे खाएं। सबसे पहले एक कटोरी अलसी को 3 से 4 मिनट तक कम आंच में भून लें। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लें और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। फ्रेंड्स, ध्यान दें, इसकी कम क्वांटिटी ही पीसें। आप इसे स्मूथी, सूप या रायते में भी डालकर खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलसी को इस तरह खाना पसंद न हो तो आप चाहें तो रोस्टेड अलसी यानी भुनी हुई अलसी भी खा सकते हैं। तो रोजाना 1 चम्मच रोस्टेड अलसी को अच्छे से चबा चबा कर खाएं और फिर उसके ऊपर 1 ग्लास गुनगुना पानी पी लें। ये आपके लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आप अलसी के स्प्राउट्स बनाकर भी खा सकते हैं। साथ ही अलसी के क्रंची और नटी फ्लेवर के कारण आप इसे सैलेड में, जूस में या फिर लड्डू में भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्लैक्स सीड्स एक सुपर फूड की श्रेणी में तो आता है, लेकिन अगर आप इसका जरूरत से ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो यह हमारे शरीर में फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन लोगों को अलसी का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी किन कंडीशंस में अलसी खाने से नुकसान हो सकता है। अगर आप डायबिटीज या लो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं तो अलसी खाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि इससे आपका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है। और प्रेगनेंसी के दौरान अलसी का सेवन न करें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी सर्जरी हुई हो या फिर होने वाली हो तो भी आप अलसी का सेवन न करें तो अच्छा है। और फ्रेंड्स, अलसी हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसका सेवन जरूरत से ज्यादा मात्रा में करते हैं तो यह हमारे लिए और भी नुकसानदायक हो सकता है। तो ध्यान रखें, अलसी का सेवन सही मात्रा में करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।